नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपके पाठ्यक्रम में मीराबाई के पद लगाए गए हैं। आज हम मीराबाई के जो संकलित पद हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व कक्षा में हमने मीराबाई के जीवन परिचय और उनके काव्य दर्शन के बारे में अध्ययन किया। इसी क्रम में आप देखिए, मीरा पदावली के कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब आप यहाँ देखिए, मीरा एक निष्ठ भाव से अपने आराध्य देव जिसे मीरा पति रूप में, अपने प्रिय रूप में स्वीकार करती हैं। ये जो दाम्पत्य मूलक संबंधों की बात है, जो प्रगाढ़ता है, वो अनन्य है। इसीलिए मीरा कहती हैं कि मेरे तो केवल एकमात्र हितैषी हैं, मेरे प्रिय हैं, वो कृष्ण हैं। इसकी एक ध्वनि देखिए कि मीरा प्रकारांतर से कहना चाह रही हैं कि यहाँ मेरा कोई लौकिक पति या राजा भोजराज मेरा पति नहीं है। ये मेरा जो परिचय है और जो मेरा संबंध जिस राज परिवार से, वो कोई मायने नहीं रखता, बल्कि मीरा एक भक्तिपरक मूल्य के आधार पर, क्योंकि मीरा भक्तिमती हैं तो उनका जो जीवन मूल्य है वो भक्ति है, और भक्ति के आधार पर मीरा कहते हैं कि मेरा केवल एक निष्ठ कोई हितैषी है या मेरा प्रिय है, वो कृष्ण है। इसके अलावा मेरा कोई और लौकिक पति या लौकिक संबंध नहीं है। अब हम यहाँ देखिए, मीरा 600 साल पहले एक विधवा स्त्री हैं, और विधवा स्त्री किस तरह से सामाजिक, पारिवारिक और व्यवस्थागत जो नीति, नियम और विधान उनके खिलाफ जा कर के कृष्ण को अपना पति घोषित करती हैं। ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। कहते हैं दूसरों ने कोई अन्य नहीं है, अर्थात कोई सांसारिक संबंध मेरे साथ कोई मायने नहीं रखते हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, जाके सिर, कहते हैं कि जिसके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है वही मेरे पति देव हैं। मेरो पति सोई, इसके अलावा अन्य मेरा कोई पति नहीं है। तो यहाँ मीरा प्रकारांतर से लौकिक पति का निषेध करके कृष्ण को अपना पति घोषित करती हैं। और यहाँ देखिए, भक्तिपरक दृष्टि से देखें तो मीरा का यहाँ कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम देखने को मिलता है। मतलब इससे ज़्यादा प्रगाढ़ और एकनिष्ठ रिश्ता और संबंध कोई नहीं हो सकता। छाड़ दई कुल की कानी, मीरा कहते हैं कि मैंने, कानी कहते हैं मर्यादा, मैंने अपने कुल की, वंश की, अपने अभिजात्यता की जो मर्यादा थी उसका त्याग कर दिया है। कहाँ करी है कोई, अब कोई मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि जो सामाजिकता है वो बंधन पैदा करती है, मुझे बांधने का काम करती है। मीरा बांधने की हर प्रक्रिया, हर बंधन का परित्याग करके कृष्ण को, जो कि मुक्त पुरुष हैं, मुक्तिदाता हैं, और उन्हें उनका वर्ण करती है। संतन ढिंग बैठ, यह एक बड़ा प्रकरण है। संतों के ढिंग मानी पास में, संतों के पास बैठ करके मीरा ने लोक लाज खोई। क्योंकि ये लोक लाज क्या है, स्त्री की मर्यादाएं कि स्त्री यहाँ रहेगी, ऐसा पहनेगी, परिवार में रहेगी, और विधवा स्त्री पर तो और भी ज़्यादा बंदिशें थी, बंदिशें आज भी हैं। तो मीरा प्रकारांतर से यहाँ पर संतों के साथ बैठ करके, अब यहाँ देखिए, संत भी वो निर्गुण संत हैं जो वैष्णव परंपरा में नहीं आते, जिन्हें हीन माना जाता था तत्कालीन व्यवस्था में। इसलिए मीरा उन संतों के पास, निर्गुण संतों के पास बैठ करके सभी की लांछना का शिकार बनते, लेकिन उस लांछना की परवाह नहीं करती। वो कहती हैं कि कोई क्या कर लेगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कहीं न कहीं मीरा के अंदर एक आत्मविश्वास का धरातल है जिस पर मीरा टिकी हुई है, या यूँ कहें कि कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति का ठोस धरातल उन्हें प्राप्त हो गया था। आंसुअन जल सींच, आंसुओं के पानी से, जल से सींच करके मैंने इसे प्रेम की जो बेली है, लता है, इसको बोया है। प्रेम बेली बोई
अब तय बेली फैल, अब तो ये प्रेम की बेल फैल गई है। आनंद फल हो, अब इस पे तो आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। अर्थात आसवन जल सींच सींच विरह के जल से मीरा कहती है कि मैंने इस प्रेम की लता को, इस बेल को बोया है। क्योंकि कृष्ण के प्रति जन्म जन्मांतर से एक जो विरहानुभूति है कि कृष्ण मुझसे बिछुड़ गए हैं, आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है, वो दर्द यहाँ पर मीरा व्यक्त करती है। एक निष्ठ जब दर्द हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाता है। तो मीरा कहते हैं कि कृष्ण से अब दुख ही मुझे आनंद देने वाला बन गया है, आनंद की प्राप्ति मुझे होने लगी है। या यूँ कहें कि भक्ति ही आनंद का स्रोत है, भक्ति ही जीवन का फल है जिसको मीरा प्राप्त करने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम ते बिलोई। अब मेरा एक दुग्ध मंथन, दूध को मथने और घी निकालने का एक रूपक के माध्यम से बताती हैं कि मैंने कृष्ण से प्रेम लगाया और दूध की मथनियाँ को बड़े प्रेम से बिलोया है, उसका मंथन किया है मैंने। दधी मति घृत काढ़ लियो, दधी माने दही को का मंथन करके, मथ करके मैंने उसमें से घृत माने घी को मैंने, मक्खन को निकाल लिया। डारी दही छोयो, और जो तुच्छ था, छाछ थी, मूल्यहीन था, उसका मैंने परित्याग कर दिया था। मेरा कहना चाह रहे हैं कि संसार में कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति से बड़ा कोई मक्खन नहीं है। संसार को मथ करके मैंने अच्छी तरह से देख लिया, इसका सारांश मैंने निकाल लिया है। भगत देख राजी हुई, मेरा कहते एक भक्तों को देख करके मैं प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि एक भक्त अन्य भक्त को देखकर प्रसन्न होता है, क्योंकि वो उसी की जमात का, उसी के भक्ति परंपरा का एक व्यक्तित्व होता है। जगत देख रोई, और मीरा कहते हैं कि संसार को देखकर, संसार के व्यवहार को देखकर मुझे रोना आता है, क्योंकि संसार विपरीत दिशा में ले जाता है। भक्ति का मार्ग अलग है, संसार का मार्ग अलग है। संसार उलझाने का काम करता है, भक्ति सुलझाने का काम करती है। इसलिए मीरा भक्त को देखकर तो प्रसन्न होती हैं, संसार को देख करके रोने लगती हैं। दास मीरा लाल गिरधर तारो अमोही, मीरा कहती हैं कि हे गिरधर कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ। बड़े विनम्र भाव से, बिना लाग लपेट, निश्चल भाव से, निष्काम भाव से मीरा कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ। अब कोई बीच में नहीं है, बिल्कुल सीधा संबंध है कि मैं आपकी दासी हूँ। तारो अब आप मेरा उद्धार कीजिए। अब आप ये भी देखिए, कहीं न कहीं स्त्री मनोविज्ञान की दृष्टि से देखिए तो स्त्री मनोविज्ञान पुरुष के सामीप्य या पुरुष के संरक्षण में रहकर ही अपनी पूर्णता को ढूंढने का प्रयास करती है। वही स्त्री मनोविज्ञान प्रकारांतर से मीरा में भी कहीं न कहीं झलक रहा है। दूसरा पद हम देखते हैं। आली माने लागे वृंदावन निको, आली कहते हैं सखी को, हे सखी मुझे वृंदावन बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि वृंदावन उनके प्रिय की लीला भूमि है, जहाँ कृष्ण नित्य लीला विहार करते हैं। इसलिए मुझे वृंदावन बड़ा ही प्यारा लगता है। नी का शब्द राजस्थानी का है। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, क्योंकि वृंदावन में घर घर में तुलसी पूजा, ठाकुर की पूजा होती है, भगवान का आराधन किया जाता है। दर्शन और नित्य ही गोविंद जी का, प्रिय कृष्ण के नित्य ही दर्शन होते हैं, क्योंकि ये भक्त मानते हैं कि वृंदावन और ब्रजभूमि में कृष्ण नित्य लीला विहार कर रहे हैं। केवल भक्त के अंदर दृष्टि होनी चाहिए, देखने की आँख होनी चाहिए। कृष्ण आज भी अपने सूक्ष्म रूप में ब्रजभूमि में, वृंदावन में आनंद से परिपूर्ण लीलाएं कर रहे हैं। निर्मल नीर बहत जमुना को, ब्रज में, वृंदावन में यमुना प्रवाहित होती है, इसका निर्मल पवित्र पानी बहता है, नीर बहता है, क्योंकि वही यमुना है जिसके किनारे कृष्ण ने गायें चराई थी, तरु तमाल कुंजों में बैठकर लीलाएं की थी, ग्वाल बालों के साथ खेले कूदे, गोपियों के साथ तो रास लीला रचाई थी। ये सारा कहीं न कहीं यमुना कृष्ण भक्ति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण उपादान बन गया। भोजन दूध दही को, क्योंकि ब्रजभूमि में, वृंदावन में दूध दही पशुपालन संस्कृति है। दूध दही का खाना और ये खान पान
आज भी मीरा कहते मुझे बड़ा प्रिय लगता है। रतन सिंहासन आप विराजे, मीरा कहते कि वहाँ कृष्ण रत्नों के सिंहासन पर, हीरे मोती मणि माणिक्यों के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। मुगट धरो तुलसी को, और माथे पर तुलसी का मोरपंख और उसमें तुलसी टंगी हुई हो, तुलसी दल का मुकुट धारण करते हैं, अर्थात प्रकृति के उपादानों से कृष्ण अपने आप को एक तरह से वहाँ सुशोभित कर रहे होते हैं। और दूसरे अर्थों में देखें तो यहाँ मीरा प्रकारांतर से प्रकृति और पर्यावरण की बात करती हैं कि यमुना बहती है, वृक्ष हैं, लताएं हैं, दूध दही का माखन, पशुपालन संस्कृति, ये आज के ज़माने की बड़ी आवश्यकताएं हैं। इन संदर्भों में मीरा का जो ये ब्रज प्रेम है, वृंदावन प्रेम है, आज हम सबको बड़ा अपील करता है, बड़ी इसकी आवश्यकता है। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, यहाँ कृष्ण और राधा नित्य ही लीला विहार करते रहते हैं। कृष्ण और राधा युगल रूप में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, घूमते रहते हैं। शब्द सुनत मुरली को, मीरा कहती है यहाँ पर कृष्ण की बंसी का मधुर नाद नित्य ही सुनने को मिलता है, शब्द सुनने को मिलता है। मीरा के प्रभु गिरधर, आप कहते हैं मीरा एकनिष्ठ भाव से, मीरा के प्रभु, और किसी के नहीं है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन के बिना मनुष्य का जीवन फीका है, नीरस है। ये बात मीरा यहाँ पर व्यक्त करती हैं। उनका एकनिष्ठ प्रेम कृष्ण के प्रति देखा जा सकता है। धन्यवाद।